देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। रायबरेली के किसानों को मिला बड़ा तोहफा, जल्द ही जिले में खुलेगा एक और कृषि विज्ञान केंद्र। हर्बिसाइड्स कैलकुलेटर ऐप किसानों को देगा हर बात की सटीक जानकारी। इस ऐप से किसानों के लिए आसान बनेगी खेती। भूमिहीन परिवारों को छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार का तोहफा, केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना जितना मिलेगा पैसा। पहली बात तो ये है कि आपको ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो डबल मास्क लगा करके गर्भवती महिलाओं को निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाएं या जो माताएं दूध पिला रही हैं वो भी अब टीकाकरण लगवा सकती हैं। और वहीं आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि संतुलित आहार का सेवन करें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है कि कुछ थोड़ी एक्सरसाइजेस वो भी हल्की हल्की करती रहें। आने वाले समय में प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी का समय आता है तब भी उनको एक्सरसाइज अगर करते रहते हैं तो ज्यादा आसानी से डिलीवरी होती है और डिलीवरी के समय की जो परेशानियां हैं वो कम होती हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के किसानों को सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से रायबरेली में एक और कृषि विज्ञान केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी गई है, जहां जिले में पहले से ही किसानों की सहायता के लिए 1 केवी केंद्र संचालित है। तो वहीं अब उसके अलावा एक और कृषि विज्ञान केंद्र खुलने से किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी। इस बारे में बीते गुरुवार को जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर लिखा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए स्वीकृति दे दी है। भारत सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्पित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत देश के अलग अलग हिस्सों में कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां पर किसानों को नई नई कृषि तकनीकों, खेती के तौर तरीकों और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर सफल किसान बनाने में भी केवीके अहम भूमिका निभाता है। देश में अभी 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इनमें से कुछ का संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत किया जाता है, जबकि वहीं कुछ केवीके गैर सरकारी संगठनों के अंतर्गत भी काम करते हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट तकनीकों के सहारे आज न सिर्फ हमारे देश के युवा तरक्की कर रहे हैं, बल्कि आधुनिक तकनीकों का लाभ किसानों को भी मिल रहा है। आए दिन केंद्रीय राज्य सरकारों द्वारा नए नए एप्लीकेशंस लॉन्च करके किसानों के लिए खेती को आसान बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च मध्य प्रदेश ने भी किसानों के लिए एक नया हर्बिसाइड कैलकुलेटर ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसान न केवल फसलों को होने वाले नुकसान से बच सकेंगे, बल्कि किस फसल में कितनी खाद व उर्वरक डालना है उसका भी पूर्वानुमान लगा पाएंगे। अक्सर किसानों के सामने फसलों में खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा डालनी है, इसको लेकर समस्या खड़ी हो जाती है और ज्यादा या कम उर्वरकों के इस्तेमाल से फसल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन हर्बिसाइड्स कैलकुलेटर ऐप के जरिए अब किसान इस समस्या से बच सकेंगे और अपनी फसलों को सही खाद पानी दे सकेंगे। इतना ही नहीं, ये ऐप किसानों को मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस ऐप का इस्तेमाल करके किसान फसलों को होने वाले बेवजह के नुकसानों से बच सकेंगे। बता दें कि किसान इस ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत राज्य सरकार की तरफ से अब हर साल इन भूमिहीन परिवारों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। खास बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ऐलान तब किया है जब वित्त वर्ष 2021 से 22 के पहले अनुपूरक बजट के लिए मांग प्रस्ताव पर बहस छिड़ी हुई थी। इस पूरी चर्चा के बाद राज्य सरकार द्वारा 2485.58 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया।
इस दौरान राज्य के सीएम ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और योजना के तहत ऐसे परिवारों को सरकार की तरफ से 6,000 रुपए दिए जाएंगे जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है और वो अब तक मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य में भूमिहीन किसानों के अलावा धोबी, नाई, लोहार और पुजारियों को भी लाभान्वित किया जाएगा। योजना के लिए पूरक बजट में से 200 करोड़ रुपए के प्रावधान का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरह छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना में भी सालाना लोगों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को खरीफ प्याज की खेती के लिए अनुदान दिए जाने की योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को प्याज की खेती करने पर प्रति एकड़ 8,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का फायदा किसान अधिकतम 5 एकड़ में खेती के लिए उठा सकते हैं। किसानों को पोर्टल पर खेती के क्षेत्र को दर्ज करते हुए अपना पंजीकरण करवाना होगा। सभी संबंधित दस्तावेज जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे। परमिट लेने के बाद किसान अपनी इच्छा के अनुसार कहीं से भी प्याज की किसी भी किस्म खरीद सकते हैं। हालांकि इसका बिल उन्हें जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। मॉनसून आते ही हर साल नदियों में पानी का स्तर बढ़ना, बाढ़ जैसी खबरें हर दिन सामने आना अब आम हो गया है। लेकिन इस साल तो मानो बारिश का अलग ही कहर बरप रहा है। जहां एक तरफ पहाड़ों पर लगातार बारिश होने से नदियों में पानी का लेवल काफी बढ़ गया है, तो वहीं यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से 1,60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। फिलहाल ये पानी करनाल पहुंच चुका है, जिसका असर यमुना से लगते खेतों में देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ पानी के पहुंचने की वजह से खेतों में खड़ी सब्जियां और धान की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में किसानों के सामने फसल नुकसान को लेकर एक और बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। बिहार के नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र के धमाल बेलदारी गांव में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी महिलाएं खेत में काम कर रही थी कि इस दौरान तेज बारिश के साथ वज्रपात हो गया, जिसमें 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। मौत के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। मामले के बारे में हिसुआ थाना प्रभारी ने बताया कि थाने से 500 गज दूरी पर यह हादसा हुआ है। बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई है, एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।